तरह की हरकत पीटीआई ने की है, ये नुकसान तो अब रैपिडली होते रहेंगे। ये पहला लॉस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं। 9 मई को आप छोड़िए, पूरी उनकी सियासत उठा के देख लीजिए। खास तौर से जब से वो इक़्तिदार से बाहर निकले थे, सुबह शाम सवाए पूरी कौम को थ्रेट करने के और कोई काम नहीं था उनके पास। मिलाकर उन्होंने वो सब कुछ 9 मई को साबित करने की कोशिश की और अब वो भुगत रहे हैं। ये कीमत तो चुकानी पड़ेगी, पीटीआई की पूरी लीडरशिप को चुकानी पड़ेगी और खुद खान साहब भी चुकाएंगे। ये तो अभी लोग सियासत छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। खान साहब के बारे में सोचिए, वो क्या छोड़ेंगे। इसलिए कि जो कुछ उन्होंने करा दिया है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो तज़हीक हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान की रियासत की जिद को मलियामेट करने की कोशिश की उन्होंने, इसकी तो ये सजा बहुत कम है। ये तो अजाब से और उस रैत से बचने की एक कोशिश है कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं, आप सियासत छोड़ रहे हैं, किसी के बाप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ जो है ये होना था। यू इनवाइटेड इट, यू प्रोवोक्ड इट एंड नाउ दे हैव टू पे द प्राइस। जी ठीक है, बुखारी साहब साथ रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नवीद साहब, आप क्या कहेंगे शीरी मज़ारी के पीटीआई छोड़ने पर? डॉक्टर शीरी मज़ारी का पार्टी छोड़ना इस हवाले से ज्यादा अहम है कि ये पार्लियामेंट में एस्टेब्लिशमेंट के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करती थी जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया। और ये बहुत सारे जो हमारे जनरल हजरात हैं वो ये कहते भी हैं कि ये हमारी उस्ताद हैं। जनरल बाजवा से भी ये बात मंसूब है कि एक महफिल में उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारी उस्ताद हैं। इसका मतलब ये है कि एक जो तासुर था कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस वाले से ग्रुपिंग है कि इमरान खान साहब के लिए गुंजाइश छोड़ी जाएगी, खसूसन 9 मई के वाक़यात के बाद। वैसे तो 1 साल पहले से उन्होंने पहले जनरल बाजवा को टारगेट किया, जनरल बाजवा तमाम सीधे जनरलों को सिवाय जनरल फैज के, और उसके बाद नए चीफ का तकर्रुर करने की कोशिश की। फिर आर्मी को टारगेट करते रहे, डीजीसी को टारगेट करते रहे, डीजीआईएसए को टारगेट करते रहे। तो उसके बाद 9 मई के वाक़यात के बाद तो ये चीज वाज़ेह हो गई कि फौज ने बतौर इदारा इस सारी सूरत हाल से निपटने का फैसला किया है और कौम भी उनके साथ हम कदम खड़ी हो गई है। तो डॉक्टर शीरी मज़ारी को जो 3-4 दिन पहले तक जब इनकी बेल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उन्होंने विक्ट्री का साइन बनाया, उस वक्त तक शायद एक गलत फहमी थी कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नरमी मौजूद है और उसके नतीजे के अंदर कोई ना कोई सियासत में वापसी होगी। अब उन्होंने इस बात का अदराक कर लिया है, ज़ाहिर है एक ज़हीन खातून है, उस्ताद हैं, ये सारा मामला किसी और तरफ चला गया है। इस किस्म की एंटी स्टेट एक्टिविटीज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इस हवाले से बहुत सख्त एक्शन होंगे। तो सारी सूरत हाल को उन्होंने जेल में बैठकर कैलकुलेट किया है, उनकी साहबजादी ने भी उनको समझाया है, उनके मिलने वालों ने भी उनको समझाया है। डॉक्टर शीरी मज़ारी हरगिज़ ऐसी खातून नहीं है कि एब्रप्टली कोई फैसला कर लें या कोई छोटे मोटा किसी ने आकर कहा, तरगीब दी तो उन्होंने पार्टी बदल ली। यकीनी तौर पर अगर उन्होंने आज ऐलान ये कर दिया है तो इसके पीछे तवील सोचे विचार और उनका पूरा विजडम है, और वो विजडम एस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच को समझता है अच्छे तरीके के साथ कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पर जो उन्होंने फैसला किया है ये बहुत ही, मैं समझता हूँ जितने लोगों ने अब तक छोड़ी है, डॉक्टर शीरी मज़ारी का छोड़ना उन सबसे ज्यादा अहम इस हवाले से है कि ये मैं फिर दोहराऊंगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट को ही रिप्रेजेंट करती थी, उस ग्रुप को जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इमरान खान की किसी न किसी तरीके सपोर्ट जारी रखेगा। तो ये बहुत बड़ा धचका है पीटीआई के। बिल्कुल ऐसे ही कि बहुत बड़ा धचका है पीटीआई के लिए। नवीद साहब साथ रहे। बुखारी साहब, इन तमाम सूरत हाल की वजाहत इमरान खान कुछ इस तरह से देते हैं कि जो लोग पीटीआई से मुखलिस नहीं थे वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि उनका इस तरह से वजाहत देना ठीक है? देखिए, इमरान खान का ये कहना है कि जी जो पार्टी से सिंसियर नहीं थे वो छोड़ के जा रहे हैं, ये एक जवाब तो पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इनकी पार्टी की तश्कील जो है या तश्कील-ए-नौ जो 2018 में हुई थी उसकी तरफ गौर करें तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर मबनी ये पार्टी थी। वो जिस तरह से फसली बटेरे उठ के आए थे उसी तरह से अब जाएंगे भी। ये होता है हमेशा, ये भूल जाते हैं लोग के जिस वक्त आपके साथ लोग शामिल हो रहे हैं। एक ऐसी स्टेज थी कि इमरान खान साहब को ये भी पता नहीं होता था कि पटा किसके गले में डालना है। तो वो वक्त अब गुजर गया है, 2018 नहीं है अब, थिंग्स हैव चेंज्ड। तो इमरान खान साहब की सियासत जो है उसका एक ही रास्ता था कि वो कौम से माफी मांगते जो कुछ अब तक हुआ है और रियासत के साथ वो एक नई रविश जो है वो इख्तियार करते। उनको पॉलिटिकल अरीना में अगर रहना है तो उनको पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करना पड़ेगा। डायलॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन वो ये कहते रहे मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, मैं डाकुओं से बात नहीं करूंगा, और खुद अपनी बगल के अंदर को 200-250 चोर लेके बैठे रहे। नैबजदा जो है वो भी सारे उनकी छतरी के नीचे थे। फिर खुद उनके इर्द गिर्द के लोगों ने जो अंधेर मचाया है पाकिस्तान में वो भी अब किसी से पोशीदा नहीं है।
हत्ता कि उनकी जो ज़ौजा है उनके बारे में जिस तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं, कानों को आदमी हाथ लगाता है। फिर वो गोगी साहिबा जो थी उनको देख लें, बुजदार साहब जिनको कहते थे बहुत शरीफ प्राइम सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने तो वो तबाही बचाई है कि एक नई तारीख रकम की है। तो ये इस तरह के लोगों के ऊपर मबनी पार्टी जो है ना, उसका कोई लंबा चौड़ा मुस्तकबिल नहीं होता। वो एक एरा के लिए आते हैं और फिर वो फिजल आउट हो जाते हैं। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये रविश जारी रही तो खान साहब एक दिन जमान पार्क में अकेले बैठे इंतजार कर रहे होंगे कि कोई उनको मिलने के लिए भी आए। जी ठीक है बुखारी साहब। नवीस साहब, आप भी समझते हैं कि आखिर में होगा ऐसे कि इमरान खान अकेले रह जाएंगे? क्योंकि हमने फवाद चौधरी को भी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते देखा है, तो क्या लगता है कि फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी या कई और जो बड़े रहनुमा है पीटीआई के, वो इमरान खान का साथ छोड़ सकते हैं? बिल्कुल इस तरह से होगा। इसकी एक बुनियादी वजह है, हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत संगीन नवीद के केसेस हैं। वैसे तो जो भी हुकूमत से उतरता है केसेस बन जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि 4 केसेस तो ओपन एंड शर्ट है, जिसको अदलिया ने दबाने की कोशिश की थी। अब तक यही सहारा था ना कि अदलिया इनके साथ है और अदलिया इनको बचा रही है, और वाज़ेह तौर पर नजर भी आ रहा था, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। उस वाले से भी एक मिशन बन चुका। अलकादर यूनिवर्सिटी का केस, जिसमें आज 4.5 घंटे तक इमरान खान साहब से इंटेरोगेशन हुई, ओपन एंड शट केस है। टेरियान केस ओपन एंड शट केस है। तोशा खाना केस ओपन एंड शट केस है। फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है। फॉरेन फंडिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जनरल बाजवा भी ये कह चुके हैं कि हमें कहा इमरान खान साहब ने कि किसी भी तरीके से मुझे इस केस से बचाया जाए, तो हमने 3-4 साल तक इस केस को लटकाए रखा इस हद तक। तो अब ये मामला अदालतों में भी जाने हैं, उसके बाद ज़ाहिर है कानूनी अमल है, कानूनी अमल की बात सजाएं हैं। ये तो हो नहीं सकता ना कि कानून किसी एक के लिए कुछ हो, किसी दूसरे के लिए कुछ हो। एक तो ये अमल है, और दूसरा जिस तरह से पीटीआई ने एक बयानिया बनाया फौज के खिलाफ और अपने मासूम वर्कर को उकसाया। अच्छा, जो लोग पकड़े गए हैं, अब ये साबित हो गया कि उसमें अफगानिस्तान से आए हुए लोग भी शामिल थे। वो जो कहा जा रहा था कि टीटीपी के बाद एलिमेंट्स को पाकिस्तान में लाकर खपाया गया है और उन्हें रखा गया है कि किसी ऐसे मकासद में इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये बहुत ही सीरियस चार्जेस हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से हैं। करप्शन केसेस अभी और भी बनने हैं। आपको याद है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जवेद इकबाल साहब का एक इंटरव्यू छपा था, जो चेयरमैन नैब थे जस्टिस जवेद इकबाल, जिसमें बहुत सारे मेगा स्कैंडल की निशानदेही की गई थी। वो स्कैंडल नहीं थे, वो केसेस थे जो बावजूद फाइल नहीं हो सके। अब जाहिर है वो मुकदमात भी आने हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब एक लीडर मुकदमात में हो और सजाओं की जाने बढ़ रहा हो और उसके बाद उसकी सारी सरपरस्ती भी खत्म हो जाए, तो उसका मंतकी नतीजा यही होता है कि फिर जो उनके जो कोर अरकान हैं वो भी भाग जाते हैं। तो आप जो कह रही हैं कि जिन साहिबान का आपने नाम दिया है कि ये साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, यकीनन ये भी नहीं रहेंगे। कल ही आप देखें ना, चोरी पुरेजले का बयान क्या आया है। उन्होंने कहा इमरान खान के साथ तो हूँ, उनके बयानिए के साथ नहीं। भाई जब आप बयानिए के साथ ही नहीं, तो फिर इमरान खान साहब के आप साथ क्या खड़े हुए हैं? तो आपको कोई जगह नहीं मिल रही, आप या तो ये कहें। तो ये आने वाले दिनों में बाकी लोग भी इसी तरह से अपनी राहें जुदा करते नजर आ रहे हैं। ठीक है बुखारी साहब, जिस तरह के हमने देखा कि इमरान खान अब ये कहते हैं कि वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन गिरफ्तारी जब 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था, वीडियो बयान उनका सामने आया था कि आप लोग तैयार रहें, लोगों को कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आपने सड़कों पर निकलना है। तो अब इस तरह से इस बात से ही मुकर जाना कि हम तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो क्या कहेंगे इस पर? कि उनके मुकर जाने से कुछ नहीं होता है। एविडेंस मौजूद है, उनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। जब वो लाहौर चल रहे थे इस्लामाबाद के लिए 9 मई को, तो उन्होंने अपने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में कहा था, व्हील चेयर पर बैठे थे मसूफ, जो इस्लामाबाद पहुंचते चलने लग गए थे, बल्कि दौड़ने लग गए थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं निकलूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ से इस्लामाबाद, और मुझे गिरफ्तार अगर कर लिया जाए तो आप लोगों ने बाहर निकलना है। वो उनको याद दहानी करा रहे थे पूरे उस प्लान की जो उन्होंने बनाया हुआ था, और एन उसी के मुताबिक हुआ। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंस्पायर लगते थे मुझे टर्की के मॉडल से। टर्की में याद है ना, जब फौज ने कोशिश की थी वहाँ, वो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। वो जिसका नाम अर्दोगान है, इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए पॉलिटिशियन। वो एनवायरनमेंट यहाँ नहीं था। इस तरीके से आप फौज के ऊपर चढ़ाई कर ले और ये समझे कि आगे से कुछ नहीं होगा और आप कामयाब हो जाएंगे, वो तजर्बा करके अब देख लिया है। और ये इतना खौफनाक तजर्बा है और इसका इंजाम भी उतना ही खौफनाक है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में क्या होता है। खान साहब को लग समझ जाएगी, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि लग पता जाएगा क्या होता है। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी ठीक है बुखारी साहब। नवीस साहब, आप क्या कहेंगे कि आपको भी यही लगता है कि जिस तरह से ये वाक़यात हुए, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि बहुत लंबे अरसे से प्लानिंग चल रही थी इसकी?
जी, ये तो बिल्कुल साबित हो चुका है कि एक प्लान के तहत हुआ। इस हवाले से ऑडियो वीडियो बल्कि वो सारे जो रिकॉर्ड हैं वो पकड़े जा चुके हैं और वो एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। और उसके बाद ये जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है इस हवाले से, वो तमाम लोग ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक शवाहिद जमा है। तो इस हवाले से तो कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि पूरा एक मंसूबा था और इनका ये ख्याल था कि मैंने एक फिजा तो क्रिएट की है, उस फिजा क्रिएट करने के बाद अगर हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक कर देंगे तो उसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट घुटनों के बल गिर जाएगी। तो ये सोच के ये बैठे हुए थे। लेकिन वो यकीनी तौर पर जब प्लान इम्प्लीमेंट करने का मरला आया तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने भी सोचा कि ये मामला बड़ी तौर पर उनके नोटिस में आया, तो बड़ी हिकमत का सबूत देते हुए उन्होंने जानी नुकसान को बचाया और माली नुकसान बहुत हुआ, पाकिस्तान की स्टेट भी डैमेज हुई।